भारत में लगभग 6000 जातियां हैं और वर्तमान व्यवस्था में अधिकतम 31 मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। जब भी कोई चुनाव आता है और टिकट का बंटवारा होना होता है या फिर चुनाव का परिणाम आने के बाद में भाजपा द्वारा किसी को मुख्यमंत्री आदि बनाने का अवसर आता है, तो कुछ जातिवादी टूल किट सक्रिय हो जाते हैं और अपना अपना रोना प्रारंभ कर देते हैं कि फलानी जाति की उपेक्षा कर दी गई है, भाजपा फलानी जाति की विरोधी है। पिछले वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव होने थे और तब दिल्ली में भाजपा ने अपने 7 सांसदों में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए थे। जिनके टिकट काटे गए थे उनमें रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा सम्मिलित थे। तब जातिवादी गैंग्स ने रोना शुरू किया कि रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया है तो भाजपा गुर्जर विरोधी है और प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिया है तो भाजपा जाट विरोधी है। इस तरह की बहुत सारी अन्य जातियों के संबंध में भी बातें फैलाई गईं और यह इन टूल किट का नियमित कार्य है। जबकि उस समय भाजपा की योजना थी कि 6 महीने के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें इन लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और केजरीवाल गैंग के सामने स्थानीय मजबूत नेताओं को उतारा जाएगा। इसलिए कई सारे नेताओं के टिकट काटे गए थे। पर प्रचार किया गया कि भाजपा गुर्जर विरोधी है, जाट विरोधी है, राजपूत विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है और इस बात ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि जगहों पर बीजेपी का वोट काटने में बड़ी भूमिका निभाई। अब दिल्ली में चुनाव होने के बाद में रमेश बिधूड़ी जी चुनाव हार गए और प्रवेश वर्मा के साथ में भाजपा 48 विधायकों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो जब मुख्यमंत्री का चुनाव होना था और मुख्यमंत्री के लिए रेखा वर्मा का नाम चुना गया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देख लो भाजपा जाट विरोधी है, इसलिए प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। जबकि भाजपा ने प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब यदि ये मान लें कि भाजपा जाट विरोधी है, तो फिर भाजपा ने कैसे प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बना दिया? फिर कैसे भाजपा ने एक जाट को उपराष्ट्रपति बना दिया? फिर कैसे भाजपा ने कई जाटों को राज्यपाल बना रखा है? और यदि किसी वैश्य को मुख्यमंत्री बना दिया, तो इसमें क्या आपत्ति है? क्या वे हिंदू नहीं है? क्या वे हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़ते हैं? वैसे विरोध तो वही कर रहे हैं जो वास्तव में हिंदू विरोधी हैं। मेरी जानकारी में यह है कि अब रेखा गुप्ता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति वैश्य वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं है। जबकि वैश्य वर्ग भाजपा का बहुत बड़ा वोटर है, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रेखा गुप्ता अपनी तरुण अवस्था से संघ और भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा की कार्यकर्ती रही हैं। 32 साल से रेखा गुप्ता संघ भाजपा के लिए काम कर रही हैं। भारत और सनातन की रक्षा के लिए सबसे पहले हमें जातिगत होकर सोचना बंद करना होगा। जातिवादी टूलकिट का प्रयास हमेशा ही रहता है कि जातिगत रूप से जातियों को भाजपा के विरुद्ध खड़ा किया जाए। उन्होंने हर जाति का विरोधी भाजपा को सिद्ध करने का मटेरियल तैयार किया हुआ होता है। भारत में 6000 से ज्यादा जातियां हैं और सांसद मात्र 543 हैं। तो यह बात तो निश्चित है कि यदि सब जातियों को एक एक संसदीय सीट दी जाए, तब भी सब जातियों को एक एक सांसद नहीं मिल सकता है। मेरी जानकारी में भारत में अधिकतम केवल 31 मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और यदि जातिगत दृष्टि से देखें तो 6000 जातियों के बीच में केवल 31 मुख्यमंत्री हैं, तो 6000 में से केवल 31 जाति के लोग ही संतुष्ट नजर आ सकते हैं, शेष को निराश होना पड़ेगा। और यह भी नहीं हो सकता है कि भारत में 6000 मुख्यमंत्री बना दिए जाएं। उस स्थिति में सारा सरकारी खजाना, जनता पर खर्च होने वाला पैसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सुरक्षा पर खर्च होने वाला पैसा 6000 मुख्यमंत्रियों के प्रोटोकॉल पर ही खर्च हो जाएगा। तो आप सोचिए कि जातिगत होकर के सोचने पर, जातिगत होकर के जीने पर देश का विनाश होगा या उत्थान। पर जिनकी समझ बहुत कमजोर होती है वे लोग जातिगत होकर ही काम करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा केवल 33 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, जिनके संरक्षण में उत्तर प्रदेश को माफियाओं, आतंकियों, गुंडों और जिहादियों से मुक्त किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण निरंतर प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की दृष्टि से देखें तो भाजपा को एक दुष्प्रचार ने कम से कम 15 से 20 सीटों पर हराने में बड़ी भूमिका निभाई और नैरेटिव था कि भाजपा राजपूत विरोधी है। ये नैरेटिव टूलकिट का हिस्सा है जो हिंदू विरोध के लिए विदेशी डॉलर खाकर भारत में जातिवाद को बढ़ाते हैं और हिंदुत्व की राजनीति को कमजोर करना चाहते हैं। अभी ट्रंप ने यूएस एड बंद करने के साथ में ये कहा कि भारत में हजारों करोड़ रुपया किसी खास को जिताने के लिए बाइडेन सरकार ने दिए थे।
and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government. असल में वो अमेरिका से आने वाला पैसा मोदी विरोध के लिए, हिंदुत्व की राजनीति के विरोध के लिए दिए गए थे और कहीं ना कहीं उसी पैसे से भारत में जातिगत राजनीति को बढ़ाया जाता है। पीडीए जैसे आंदोलन चलाए जाते हैं, फर्जी किसान आंदोलन किए जाते हैं और शाहीन बाग जैसे भारत विरोधी अभियान चलाए जाते हैं। आप चैनल से जुड़े रहें, आगे भी किसी राष्ट्र जागरण के विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।